मॉर्निंग। कैसे आप सभी? चलिए, अच्छी बात है, बढ़िया रहना चाहिए। अभी आज का जो हमारा टीबीटी का टॉपिक है वो एक्सावेशन सेफ्टी के बारे में, ठीक है। तो एक्सावेशन अपने साइड पे अभी आप देखे होंगे, सिक्योरिटी बिल्डिंग जो है उधर चल रहा है, उधर काम स्टार्ट है। बाकी इधर से हम लोग सब इधर फाइनल कर लिए। तो एक्सावेशन जो हमारा होता है उसमें क्या क्या खतरा होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्सावेशन जो हम करते हैं, ठीक है, वो एक्सावेशन करने का सेफ एंगल क्या होता है, ठीक है। वो एंगल किस मतलब किसके ऊपर डिपेंड करता है? जो हमारा सॉइल मिट्टी होता है उस मिट्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि मिट्टी हमारा हार्ड है, सेमी हार्ड है या लूज है, ठीक है। अगर मिट्टी हार्ड है तो हार्ड मिट्टी पे जब हम एक्सावेशन करते हैं तो उसका एंगल हम 90 डिग्री पे कर सकते हैं, ठीक है, और उस पर हम सेफ्टी नेट प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद से अगर सेमी हार्ड है, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं मिट्टी है, तो उसको 45 एंगल के डिग्री पे मतलब हम उसको एक्सावेशन करेंगे। एक्सावेशन करने के बाद से जो भी हमारा वहाँ पे लूज मटेरियल है उस लूज मटेरियल को हमको बाहर रखना है और 1 मीटर एरिया हमको एक्सावेशन से 1 मीटर की दूरी के एरिया को पूरा हमको कवर कर लेना है। और वो जो सेमी एक्सावेशन हम करेंगे, सेमी हार्ड जो हमारा ये सॉइल है, मिट्टी है, उसका एक्सावेशन करेंगे, खुदाई करेंगे, तो उसका क्या है रेशियो, वो 1/1 का। यानी कि अगर हम 1 मीटर हमको अंदर गड्ढा करना है, ठीक है, तो उसमें हमें 1 मीटर दूरी पे साइड में भी ऐसे स्लोप बना के एक्सावेशन करना है। अगर हमको लूज मटेरियल है वहाँ पे एक्सावेशन करना है तो उसके लिए क्या करना है कि 1/1.5 का रेशियो हमको लेके चलना है। यानी कि अगर 1 मीटर हमको गड्ढा करना है, लूज मटेरियल है, अगर मिट्टी हम हटा रहे हैं और साइड से मिट्टी गिरने का चांस है, तो हमको मिट्टी जहाँ पे हमारा जितना एरिया हमको एक्सावेशन करना है, 1 मीटर का एक्सावेशन लेके जाना है, तो पहले हमको 1.5 मीटर का उसको स्लॉप बनाना पड़ेगा, ऊपर रेशियो लेना पड़ेगा, 1.5 का रेशियो लेके हम चलेंगे। उसमें क्या है कि कभी कभी एक्सावेशन होता है, एक्सावेशन में लूज मटेरियल है और लूज मटेरियल या लूज सॉइल है। लूज सॉइल क्या है कि मिट्टी गिरने का चांस रहता है, तो उसके लिए हम वहाँ पे नेट प्रोवाइड कराते हैं जो मिट्टी को गिरने से बचाता, जैसे हम लोग यहाँ पे लगाए थे, आप सभी ने देखा होगा। तो एक्सावेशन हुआ, एक्सावेशन के पास जो भी आदमी काम कर रहे हैं, अगर वो काम एक्सावेशन हुआ तो 1 दिन के अंदर में सुबह से शाम तक तो फाइनल होगा नहीं। उस एरिए को हमको बैरिकेड करना है। बैरिकेड कैसे करना है? जैसे कि ये हमारा यहाँ पे लाइन है और इधर पूरा एक्सावेशन है, ठीक है। इस लाइन से इधर हमको 1 मीटर तक दूरी छोड़ के वहाँ से हमको एरिए को पूरा चारों साइड से बैरिकेड करना है, ठीक है। हार्ड बैरिकेड करना है। वो 1 दिन में कंप्लीट नहीं होगा। सुबह में किए, शाम को अंधेरा होगा, रात में वहाँ पे हमारा काम चल रहा है, काम बंद कर दिए, दूसरा आदमी काम करने के लिए गया, अगर कोई व्हीकल है उधर गाड़ी लेके जा रहा है तो गाड़ी उस गड्ढे में जाने का चांस है, दिखेगा नहीं, तो उसके लिए हमको वहाँ पे साइनेज बोर्ड लगाना है और बैरिकेड टेप लगाना है जो हमारा रिफ्लेक्टिव होता है, वो रिफ्लेक्शन वाला टेप वहाँ पे लगाना है, या ब्लिंकिंग लाइट आता है वो वहाँ पे एक्सावेशन में के पास में होना चाहिए। वो नाइट विजन के लिए रात में पता चलेगा कि सामने गड्ढा है, ठीक है। अब वहाँ से जो हम मटेरियल क्या करते हैं, कभी कभी मटेरियल हमको लेके जाना है उसमें काम करने के लिए, तो गाड़ी लेके जाते हैं, तो गाड़ी वहाँ पे जो भी हमारा गाड़ी से मटेरियल जाता है डंप करने के लिए, वहाँ उतारने के लिए या लोड करने के लिए वहाँ से, तो उस एक्सावेशन का जो बैरिकेड हम किए हैं वो उसको प्रोटेक्ट करेगा कि कुछ वाइब्रेशन, अगर मशीन वहाँ पे हम आसपास में चला रहे हैं तो उसके नज़दीक नहीं जाएंगे, ठीक है। वो बैरिकेड जो हम किए हैं, हार्ड बैरिकेड, वो कवर करेगा कि हमको इसके अंदर मशीन नहीं ले जाना है, व्हीकल नहीं ले जाना है, हैवी व्हीकल, क्योंकि उसके वाइब्रेशन से जो मिट्टी है वो क्या है कि गिर सकती है। मिट्टी गिरने के बाद से अगर आदमी अंदर काम कर रहे हैं तो वो दब सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो बैरिकेड लगाया जाता है कि हमको वहाँ पे कोई भी हैवी मशीन उसके आसपास या कुछ भी व्हीकल नहीं लेके जाना, मतलब लेके कोई मतलब अनजाने में कोई लेके वहाँ पे नहीं जा सके, ठीक है। देन अभी हम जब एक्सावेशन में काम कर रहे हैं, आने जाने का एक्सेस जो हमारा सोरिंग होता है, ठीक है, बेंचिंग होता है कि स्टेप बाय ऐसे स्टेप बनाया जाता है बेंचिंग करके, सोरिंग करके, कि उसमें हम आसानी से आ जा सकें, कि पैर स्लिप ना करे, ठीक है। साइड में हैंड रेल हो बनाया हुआ, वो किस लिए हम यूज करते हैं कि उसमें जैसे कि हम अंदर जाएंगे कोई मटेरियल लेके या मटेरियल लेके बाहर आ रहे हैं, तो उस टाइम पे हमको कुछ मतलब जो हमारा
फेस करते हैं कि प्रॉब्लम हो रही है, समस्या आ रही है कुछ आने जाने में, वो वहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। देन अगर आप क्या करते हैं कभी कभी कि उसमें लेडर डाल देते हैं, लेडर वैसे कहीं भी किसी भी एंगल पे लगा के छोड़ देते हैं आने जाने के लिए, तो वैसे गलती भी नहीं करना है, क्योंकि अगर हम लेडर लगाए हैं तो लेडर कहीं भी इधर उधर जा सकता है या नीचे स्लोप कर सकता है, गिर सकता है। तो इसलिए आने जाने का भी एक्सेस का हमको उसमें ख्याल रखना है। और फिर क्या है कि अभी जैसे एक्सावेशन का आज टॉपिक था, इससे रिलेटेड ही तो हम एक आपको पॉइंट बताते हैं। अभी क्या है कि हम लोग जब इधर आए काम करने के लिए लास्ट ईयर दिसंबर में, तो हमारा जब काम स्टार्ट हुआ था, तो उसके बाद से 1 से 2 महीना काम यहाँ पे हुआ था। और एक खबर आया, न्यूज़ आया, जैसे कि यहाँ से हम लोग का हैदराबाद 50 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो वहाँ पे एक पूरा एक्सावेशन हुआ था, अंडरग्राउंड कुछ वो बन रहा था जैसे बेसमेंट टाइप का, तो एक्सावेशन हुआ था। साइड में कुछ घर था, वो पूरा उसके टच में एक्सावेशन हुआ था। एक्सावेशन होने के बाद से उसमें आदमी काम कर रहे थे और वो अचानक से पूरा स्लॉप कर गया, यानी कि कोलैप्स किया, गिर गया। उसमें से जो वहाँ पे पास में थे आदमी वो तो दब गए, बाकी आदमी वहाँ से, एक्सावेशन बड़ा था तो उधर से भाग के साइड में आ गए, तो फिर उनको निकाला गया। तो इसलिए आप जब भी जा रहे हैं एक्सावेशन के अंदर काम करने के लिए, तो पहले ये आप ध्यान एक बार वहाँ पे खुद से वेरीफाई कर लो, कहीं से मिट्टी लूज तो नहीं है, गिरने वाला तो नहीं है, आने जाने का एक्सेस प्रॉपर है क्या। हम चले गए एक्सावेशन में काम करने के लिए अंदर गड्ढे में, ऊपर से कुछ गाड़ी का हैवी गाड़ी का कुछ मूवमेंट है क्या, इधर उधर जा रहा है क्या, कोई साइड में मशीन चला रहा है क्या, ये सब हमको एक बार देखना है, चेक करना। अगर ऐसा कुछ आपको दिखता है तो सामने वाले से बात करके, अपना जो भी इंजीनियर सुपरवाइजर साहब हैं उनसे बात करके वहाँ पे उसको पहले हमको कंट्रोल करना है, बंद कराना है। देन हमको उसके बाद से हमको गड्ढे के अंदर जाना है एक्सकवेशन में काम स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। काम स्टार्ट करने के बाद से क्या है कि स्टार्ट कर दिए काम, और उसके बाद से जो भी लूज मटेरियल है तो क्या करते हैं उसके पास में ही रख देते हैं, लेकिन पास में नहीं रखना है। वो जो लूज मटेरियल है आपको जो 1 मीटर का जो आप बैरिकेड किए थे, 1 मीटर दूरी छोड़ के, उस दूरी के बाहर आपको रखना है। उस एरिया में आपको मटेरियल, लूज मटेरियल नहीं रखना है, क्योंकि वो लूज मटेरियल आपके सर के ऊपर गिर सकता है, आपके ऊपर गिर सकता है, आप अंदर काम करते हैं तो इसलिए वहाँ पे एक्सकवेशन में जाने से पहले ये सब चीज़ हमको एक बार वेरीफाई करना है, उसके बाद से अंदर जाके काम करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू। आ जाओ एक आदमी।